welcome to Milestones by Megha. So today we'll start our first chapter of Vista's book, that is the third level, और जिसको लिखा था जैक फिने ने। तो इस लेसन की जो शुरुआत होती है वो कुछ 1958 में होती है, और ये वाला जो चैप्टर है, यस आई नो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सी चैप्टर है। इस चैप्टर की एंडिंग और इवन जो बीच का जो रिटन पार्ट है वो भी कुछ क्लियर नहीं है, आधा अधूरा पार्ट हमें बताया गया है टू पजल यू ऑल। लेकिन फिर भी आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, और इस चैप्टर को जितना इजी वे में हो सके मैं वो इजी वे आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना है इस चैप्टर को समझने के लिए। यस, एंडिंग हमें नहीं बताई गई है, वो ओपन एंडिंग है, आप कुछ भी उसका टर्म, उसका कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हो। लेकिन यस, इस वीडियो को में देखना कि ये वाला चैप्टर हमें कितना इजी वे में समझ आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ओपन एंडेड चैप्टर है, इसका कुछ भी कंक्लूजन हो सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद आवर लेसन, लेट्स हैव आवर मैजिक वर्ड्स, एंड दीज मैजिक वर्ड्स विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव हाई मार्क्स। और अगर आप इन वर्ड्स को अपने पेपर में वाइल राइटिंग और आंसर्स आप यूज करोगे तो आपकी टीचर डेफिनेटली आपको 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा ही देगी कंपैरेटिव टू दो स्टूडेंट्स जो इन वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। So let's concentrate on our magic words. So our first magic word is duck, means sink. अगर कोई चीज़, कोई बंदा हमें कुछ भी मारे, उस चीज़ से बचने के लिए हम अपने आप को फटाफट से इधर उधर करते हैं, सिर नीचे कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं sink. Ice shade. Ice shade means sunglasses. Mastered by means quick movement, or you can say short movements. प्रीमियम मीन्स इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप कोई फ़ोन परचेज करने चाहते हैं और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईफोन परचेज किया 70,000 का, और आपने शॉपकीपर से बोला कि अब मैं आपको 5 मंथ्स हर महीने दूंगा, ऐसे करके मैं आपके 70,000 रुपीज़ उतार दूंगा। तो वो जो 5 मंथ्स के जो अमाउंट बनता है दैट इज योर प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट डे कवर मीन्स जो स्टैम्प्स आती हैं मार्केट में, उसको जो पोस्ट मास्टर है उसके आने से पहले उसको क्या करते हैं, एक एम्प्टी एनवेलप के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं, स्टिक करते हैं, उसको अप्रूव करने के लिए उसके अंदर एक एम्प्टी लेटर, खाली लिखा हुआ ब्लैंक लेटर डालते हैं, जस्ट टू अप्रूव दैट स्टैम्प की ऐसी वाली स्टैम्प इस दिन आई थी, और उसके ऊपर एक अप्रूव की स्टैम्प लगाते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारे ये जो मैजिक वर्ड्स हैं यहाँ पर फिनिश होते हैं और हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो हमारे चैप्टर्स में 3 मेन कैरेक्टर्स है, एक है चार्ली का, एक है उसकी वाइफ लुइस का, और एक है उसके फ्रेंड सैम जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है। तो जो ये चार्ली है ये 31 ईयर्स का होता है और ये एक ऑफिस में वर्क करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी स्टोरी है ये 1958 के नियर बाय की स्टोरी है। तो वो एक दिन ऑफिस में काम कर रहा होता है और बहुत रात हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो वो क्या सोचता है कि मेरे को अपनी वाइफ से मिलने का बहुत मन कर रहा है और उसके साथ घूमने का भी मन कर रहा है, तो मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा। तो मैं एक ट्रेन की टिकट ले आता हूँ, कहाँ पे जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके। तो वो कहाँ पे रहता होता है, 31 ईयर्स का जो चार्ली है वो न्यूयॉर्क में रहता है। और वो कहाँ जाता है टिकट लेने, वो टिकट लेने जाता है, हमारी तरह उस टाइम में ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं होती थी, जाना पड़ता था खुद की टिकट बुक कराने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए। तो जब वो अपनी टिकट बुक कराने गया रेलवे स्टेशन पे, तो जो रेलवे स्टेशन का नाम है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। तो जब वो इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी टिकट लेने के पहले वो क्या करता है कि मैं अपनी वाइफ से पहले मिल लेता हूँ। तो वो लेवल 1 पे जाता है कि जैसे हमारे जो रेलवे स्टेशन है उस पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पे नाम दिया गया है लेवल 1। तो वो लेवल 1 पे जाते हैं, तो वहाँ से दिखता है उसकी जो ट्रेन है वो छूट चुकी है। तो उसने कहा छोड़ो मैं फटाफट क्या करता हूँ, लेवल 2 पे जाकर अपनी ट्रेन को रिसीव कर लेता हूँ, 5 के पास तो जाना ही जाना है। तो क्या करता है, वो लेवल 2 पे भाग के जाता है, लेकिन वो भागता है, यस वो तेज चलता है, लेकिन तब भी उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो कहता है
है छोड़ो, फिर जो अपनी जो घूमने जाने की टिकट है वो मैं कभी और बुक करा लूँगा और वाइफ से भी कभी और मिल लूँगा। तो वो क्या करता है, वो वापस जा रहा होता है तो उसको एक और प्लेटफॉर्म दिखता है, और जो 1 लेवल और 2 लेवल पे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल उसके जैसे होते हैं। ऑब्वियसली आप मेट्रो पे जाते हैं या आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, लोग तो हमारे जैसे ही होते हैं। आप किसी फॉरेनर को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये कोई दूसरे लोग हैं। तो ऐसे ही वो जब एक और अपने घर जा रहा था तो उसको एक और लेवल मिला, मीन्स वो लेवल 3 था। वो जब उसमें एंटर किया तो वहाँ पे वो पहुँच के क्या देखता है कि उधर के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुराने से कपड़े पहने हैं, बहुत ही पुराना की ट्रॉलीज भी पुरानी है, सब कुछ बहुत पुराना ओल्ड सा लग रहा था। तो उसका विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी ये क्या था, अभी एकदम से यहाँ पे कैसे लोग आ गए, और मैंने इस प्लेटफॉर्म को तो आज तक देखा नहीं। तो इस जगह पे जो नरेटर है उन्होंने किससे कंपेयर किया है प्लेटफॉर्म को, एक ट्री से, कि ये जो ट्री है वो कितनी भी जल्दी ग्रो कर जाता है, और इवन ग्रो करता ही रहता है, उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। उसको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पानी की, एक सनलाइट की। तो ऐसे ही जो न्यूयॉर्क का रेलवे स्टेशन था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये भी क्या था, उस ट्री की तरह ही था कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलती रहती थी और ये ग्रो करता रहता था। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उस प्लेटफॉर्म पे जब पहुँचता है, जो चार्ली उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है तो क्या देखता है, एक नोटिस बोर्ड देखता है जो कि बहुत पुराना सा होता है। वो वहाँ के लोग देखता है जो कि बहुत पुराने से होते हैं। वो वहाँ का एक न्यूज़पेपर बॉय होता है, उसको बुलाता है, उससे न्यूज़पेपर लेता है, तब जाके उसको विश्वास होता है जब वो न्यूज़पेपर लेता है और उस न्यूज़पेपर की डेट पढ़ता है। उस न्यूज़पेपर की डेट होती है 8 जुलाई 1894। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कब का टाइम की हमारी स्टोरी है, 1958, और 1854 उससे कितने ईयर्स पहले हो गया, मतलब उससे 65 ईयर्स पहले की बात है। तो वो ये कहते हैं कि ये आज का न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ, यहाँ पे इतने पुराने लोग हैं, तब जाके उसको श्योर हुआ कि ये टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया हूँ, कुछ साल पीछे हो गया हूँ, तो तब जाके उसको विश्वास होता है। लेकिन कहता है कि चलो मुझे ये वाला न्यू प्लेटफॉर्म एक दिखा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से टिकट काउंटर पे जाता हूँ, यहाँ पे टिकट तो ले लेता हूँ। कहाँ की टिकट ले लेता हूँ, गेल्सबर्ग, अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग जाना है, तो मैं वहाँ की टिकट फटाफट से खरीद लेता हूँ। तो वो जब टिकट काउंटर पे जाता है तो टिकट लेने के बाद वो उसको करेंसी देता है। तो जो टिकट काउंटर का जो हेड होता है वो करेंसी जैसे रिसीव करता है उसको लग जाता है कि ये तो मुझे फेक करेंसी दे रहा है, और वो सही करेंसी दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो तो आगे के टाइम में रहता होता है, तो वो ये सब कुछ पहले ही इतना कंफ्यूज होता है। ऊपर से उसको जो टिकट काउंटर का हेड होता है वो उसको बोलता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तो मुझे फेक करेंसी दे रहे हो। तो फटाफट वो बिना टिकट लिए वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है, अपने घर चला जाता है। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन में तो वो ऑलरेडी बहुत पहले से होता ही है। तो अब आगे जाके क्या होता है, जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो उसको थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि हाँ मुझे गेल्सबर्ग तो जाना ही जाना है, वहाँ पे मेरे दादाजी भी रहते थे, वो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही शांत जगह है, मुझे अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे जाना है। तो क्या करता है कि एक दिन उसको क्या मिलता है, एक लेटर मिलता है। उस लेटर में क्या होता है, उसके दादाजी का लेटर होता है जिसपे वो वही स्टैम्प होती है, वही पुराने टाइम की, और उसकी डेट क्या होती, 8 जुलाई 1894। तो ये उसकी डेट होती है। तो वो ये समझ जाता है कि ये तो मेरे दादाजी के टाइम का है लेटर। जब वो न्यूज़पेपर मैंने देखा था वो भी 1894 का था, जो मैंने लेटर देखा है ये भी 1894 का है, कि चलो मैं इस लेटर को ओपन करता हूँ। तो वो जैसे ही उस लेटर को ओपन करता है उसमें एक और कन्फ्यूजन मिल जाती है उसको। अभी सेकंड कन्फ्यूजन क्या थी, ये सेकंड कन्फ्यूजन थी कि उसमें उसके लिए एक मैसेज था कि जो सैम है वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। अभी सैम उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है जिससे वो कंसल्ट करना चाहता होता है ये सब कुछ, कि ये जो 3rd लेवल था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो मैंने टाइम ट्रेवल किया था वो सब कुछ क्या था, वो एक इल्यूजन था या फिर वो सच में एक प्लेटफॉर्म एक आया था, वो पुराने ज़माने में मैं कैसे पहुँच गया था, कोई 64-65 ईयर्स बैक कैसे जा सकता है। तो वो सब उसके माइंड में ऑलरेडी था। वो कहता है सैम भी अब गेल्सबर्ग पहुँच गया, तो वो अपनी करेंसी को, न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराता है। वो कहता है ठीक है मैं दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा ओल्ड करेंसी लेके, लेकिन मैं गेल्सबर्ग की टिकट लूँगा, क्योंकि मुझे पता लगा है जो सैम है वो गेल्सबर्ग में ही सेटल हो चुका है, उसने अपना बिजनेस भी वहाँ पे सेटल कर लिया है, तो मैं भी और मेरी वाइफ भी वहीं पे जाएंगे।
तो वो जब ओल्ड करेंसी में उसको कन्वर्ट करने जाता है, उस रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने जाता है, तो अब वो उसको प्लेटफॉर्म दिखता ही नहीं है, वो थर्ड लेवल उसको नहीं दिखता। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है कि वो एक इल्यूजन था, या फिर वो एक सच था, या फिर वो एक टाइम ट्रेवल था। वो हमेशा के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। वो गेल्सबर्ग पहुँच पाया, वो गेल्सबर्ग नहीं पहुँच पाया चार्ली। तो ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये चैप्टर, हमारा ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। I'll come with my next video very soon. Till then, subscribe my channel, like and share my videos, and don't forget to keep calm, keep studying. Thank you all.